आज हम सीआईडी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 60 के बारे में बात करने वाले हैं। तो एपिसोड शुरू होता है दया और गवर्नर के साथ। गवर्नर को समझ आ गया कि दया उसके लिए खतरा नहीं है। दया उससे बचाने आ गया। वो पहचान भी लेता है, उससे पूछता है तुम सीआईडी से हो ना, पर तुम अकेले क्यों आए हो? बाहर तो तुम्हारी पूरी टीम है ना। मीनवाइल दया इज फेडिंग। फिर वो उस पर शक भी करता है, कहता मुझे पता है ये सब तुम्हारा रचा हुआ है, इन सब के पीछे जरूर तुम कोई बड़ी प्लान बना के आए हो। वो अपने बीवी बच्चे के बारे में पूछता है और दया गद्दार कहता है तुम आतंकवादियों से मिल गए। अभिजीत समर के बारे में बताता है दया को स्पेशल ऑर्डर मिला है उन पुलिस वालों को स्लीपर सेल्स को मारने के लिए और पूरे सिस्टम को साफ करने के लिए। श्रेया भी साथ ही है और किसी और की इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। इससे को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। इन स्लीपर सेल्स के हाथों में फॉरेन ब्रांड के हथियार हैं। एसोस पूछता है पर इन्होंने गवर्नर पर हमला क्यों किया, क्या प्लान है इनका? एसोस साहब अभिजीत और पूर्वी अंदर भेजते हैं। अब दया बताता है मैं चाहता हूँ मेरी टीम वाले अंदर आए, पर एक बार वो लोग के अंदर आने का रास्ता खुल गया तो लोग अकेले अंदर नहीं आएंगे, उनके साथ और भी लोग आएंगे। वो स्लीपर सेल्स चक्रव्यूह गैंग। बच्चे को वॉशरूम जाना है तो एक सिक्योरिटी वाला उसे लेके जाता है, देखना बच्चा कहीं किडनैप ना हो जाए। पूर्वी और अभिजीत की मुठभेड़ होती है उन स्लीपर सेल्स से। उनके पास एक चिप मिलती है जिसमें गवर्नर की तस्वीर है और एक्सट्रैक्शन लिखा हुआ है। यस, एक्सट्रैक्शन। गवर्नर को किडनैप करना चाहते हैं। बच्चा गायब हो गया, ये तो होना ही था। बच्चे को गार्ड घर के अंदर ले जाता है। पंकज अपनी टीम लीड कर रहा है और टीम पे पंकज को डाउट होने लगा है। पंकज फायर करने लगता है उन पे और उन्हें मार देता है। दया अभिजीत को जल्दी आने को कहता है। अब पूर्वी के ऊपर अटैक होता है और पूर्वी मारती है सबको गोली। पूर्वी टेरेस में पहुंचती है और वहाँ श्रेया को पाती है। उस चिप को फिक्स कराने कहती है। वो सिक्योरिटी वाला किसी को बताता है कि गवर्नर का बच्चा हमारे हाथ में है। पूर्वी एसपी को कॉल करती है। पहले एक्सट्रैक्शन होगा, फिर कैओस, फिर कंट्रोल। तख्ता पलट करना चाहते हैं। एसपी कहता है हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो उस वक्त एसोस अंदर जाता है। साइड तरफ ब्लास्ट होता है, उस सेफ रूम टूट चुका है। अब दया फिर से मार होता है और अब दया गवर्नर को रूम से बाहर ले जाता है। चाय वाले का, एसोस का भिड़ंत होता है उन स्लीपर सेल से। एक स्लीपर सेल उसे पकड़ लेता है पर एसोस के चेहरे में कोई डर नहीं है और पूर्वी उसे पीछे से गोली मार देती है। अभिजीत सेफ रूम पहुंचता है और यहाँ दया नहीं है। उसे दया खून दिखता है। दया और गवर्नर दोनों की हालत खस्ता है। गवर्नर का सिक्योरिटी वाला आता है। गवर्नर उसे बचाता है मगर सही टाइम पे दया वो टैटू देख लेता है और अभी दया और उसके बीच बोला बोली हो रहा, धमकी दी जा रही है। फिर उसको गोली लगती है और हीरो जैसे एंट्री होती है अपने पंकज की, म्यूजिक के साथ एकदम जॉन विक वाली फील। ये सिक्योरिटी वाले इतने सालों से गवर्नर के यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। उनमें से कई सारे स्लीपर सेल्स से गवर्नर बेसमेंट की तरफ ले जा रहा। वहीं पे ये सब गन्स के निशान पे आ जाते हैं और उन्हें गन्स फेंकने को कहा जाता है और इतने सारे स्लीपर सेल्स घेर लेते हैं इन्हें। भाई इतने सारे, याद करो लास्ट टाइम तुमने ऐसा कब देखा था कि सीआईडी को इतने लोगों ने घेर रखा है गन लेके, एंड गन्स लाइक M4। मुझे याद नहीं आ रहा। स्टिक्स काफी है, एक गलती सब खत्म। अब देखना ये बनेगा कि सीआईडी वाले इनसे कैसे बचते हैं। वो अब उसके बच्चे को भी लेके आते हैं। अभिजीत पहुंचता हुआ और देखता है कितनी गोली है गन में। अभिजीत आ जाता हुआ और श्रेया से वॉकेज हैक करवाता है और जोर का साउंड बजता है। वहीं पे इन्हें थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है। एसपी भी अंदर आता है। अब उनके हाथों में दया गवर्नर साहब को सौंपता है। एसोस भी फायरिंग में आता है और यहाँ भी मजाक खत्म नहीं हो रहा। लेट क्यों हुआ? ट्रैफिक में था, एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नर बच गया मगर अभी भी सीआईडी वाले अंदर लड़ रहे हैं। दिस में सीम अ बिट अनरियलिस्टिक, बट सीआईडी वालों की तरफ से एक भी नहीं मरा और ये मधुमक्खी का छत्ता खत्म। मतलब ये स्लीपर सेल्स का ग्रुप खत्म। और मेरी पिछली वीडियो का प्रेडिक्शन भी सही हो गया, द हैप्पी एंडिंग और नॉट काइंड ऑफ। क्यों थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी कुछ देखने को मिलता है। दया कहता है हमारे देश में ऐसे और भी स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं और जब तक मैं उनकी सफाई नहीं करता मैं रुकूंगा नहीं। एसपी साहब कहता है ना सीआईडी रुकेगी। फिर उन्हें इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो मिलती है जिसमें स्लीपर सेल्स का लीडर इन्हें धमकी देता है। मतलब ये स्टोरी लाइन अभी खुली रहेगी। जब टीआरपी नीचे जाएगी इस स्टोरी को फिर से स्टार्ट किया जाएगा, जैसे कि आइगेंग वाली स्टोरी। एसोस भी गुड बाय कहता है। इस लास्ट फ्रेम में हमें सीआईडी वालों के साथ श्रेया भी देखने को मिलती है। सो मे बी नाउ शी इज परमानेंट। अब देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।